हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीयूटी हंटर्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में। वी विल सी किस तरीके से राजपूत जो हैं उनका राइज होता है, क्या डिबेट रहती है उनके ओरिजिन को लेकर, जिसमें हम मेजरली 4 डिबेट्स को कवर करेंगे। ठीक है। द फर्स्ट वन इज़ द फॉरेन ओरिजिन थ्योरी, फिर क्षत्रिय ओरिजिन, अग्निकुल एंड द इंडिजीनियस जो मिक्स ओरिजिन वाली प्रोसेस है। ठीक है। फिर हम कुछ हिस्टोरियंस और उनके व्यू पॉइंट समझेंगे। फिर कुछ जो मेजर राजपूत क्लैंस हैं उनका एक ओवरव्यू लेंगे। फिर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। फिर फ्यूडलिज्म की जो डिबेट है उसकी बात करेंगे। फिर इकोनॉमी, सोसाइटी, रिलीजन, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। देन किस तरीके का लिटरेचर रहता है, राजपूत वारफेयर रहता है, और क्या रीज़न रहते हैं उनके डिक्लाइन के। ठीक है। सो मोटे मोटे तौर पे हमारे ये टॉपिक्स रहेंगे। राजपूत के पीरियड की बात करते हैं तो 750 एडी टू 1200 एडी तक हमें इनका पीरियड दिखता है। ठीक है। जो पीरियड है बिटवीन द डेथ ऑफ हर्षवर्धन एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत, इसके बीच का जो पीरियड है उसको हम नॉर्मली राजपूत पीरियड बोलते हैं। ठीक है। इस पीरियड में हमें क्या दिखता है, एक सिग्निफिकेंट ट्रांजिशन दिखता है फ्रॉम द एंशियंट टू द मेडिवल पीरियड, है ना। यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें दिखती है, पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन दिखता है। ठीक है। देन हमें दिखता है किस तरीके से पावरफुल लैंड ओनिंग वॉरियर क्लास आती है। लैंड ओनिंग वॉरियर क्लास, ठीक है, जिनको क्या बोला जाता है, राजपूत बोला जाता है। ठीक है। राजपुत्र, सन ऑफ अ किंग। ठीक है। जो ये क्लैन है, इन्होंने काफ़ी जो किंगडम्स है उनको एस्टेब्लिश किया, छोटे बड़े। ठीक है। काफ़ी कम्प्लेक्स पॉलिटिकल लैंडस्केप जिसके अंदर बहुत बहुत हमें कॉन्स्टेंट कन्फ्लिक्ट होते हुए दिखे। ठीक है। अलाइंसेज हमें चेंज होते हुए दिखे, एक यूनिक सोशो कल्चरल इथोस हमें डेवलप होते हुए दिखे। ठीक है। तो हिस्टोरियोग्राफी की बात करते हैं, एक काफ़ी बड़ी डिबेट हमें दिखती है किस तरीके से ओरिजिन होता है राजपूत्स का। ठीक है। बिकॉज इट इज़ लाइक वन ऑफ द मोस्ट डिबेटेड टॉपिक इन द इंडियन हिस्ट्री। ठीक है। जो राजपूत है हमें किसी स्पेसिफिक कास्ट के तौर पे पहले किसी सोर्स में नहीं दिखता है, बाद में एक ब्रॉडर सोशल और पॉलिटिकल कैटेगरी बना है ना। तो डिवाइड इसको अगर किया जाए तो 4 हमें थ्योरीज दिखती हैं, एक एक करके समझते हैं। जो फर्स्ट थ्योरी है द फॉरेन ओरिजिन थ्योरी, ये जो थ्योरी है दिस वाज सिस्टमैटिकली प्रपोज बाय द कॉलोनियल हिस्टोरियंस। अगर इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली बात करें, जो कर्नल जेम्स टोड है, ठीक है, वो लिख, उनकी किताब है एनाल्स एंड द एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, उसमें वो लिखते हैं, आर्ग्यू करते हैं कि जो राजपूत है देवर द डिसेंडेंट ऑफ सेंट्रल ट्राइब्स। जैसे हम शाकास हमने पढ़ा था, कुशानास हमने पढ़ा था, हुनास हमने पढ़ा था, जो इंडिया को इन्वेट करते हैं जब मौर्यन एम्पायर और गुप्ता एम्पायर का डिक्लाइन होता है। ठीक है। तो उसके बाद हमें इनके डिसेंडेंट्स जो होते हैं वो एज ए राजपूत दिखते हैं। ठीक है। जो ये फॉरेन वॉरियर ग्रुप्स हैं ये धीरे धीरे हिंदू सोसाइटी में एब्जॉर्व होते हैं और क्षत्रिय स्टेटस इनको एक तरीके से ग्रांट कर दिया जाता है। ठीक है। इसमें वी ए स्मिथ और जेम्स टोड है, उनका मेजर व्यू रहता है कि ये फॉरेन इन्वेडर है, बाद में आके सिमुलेट हो गए। ठीक है। दूसरी है क्षत्रिय ओरिजन। तो क्षत्रिय ओरिजन थ्योरी की बात करें तो जी एच ओझा और सी वी वैद्य, ये दोनों इस थ्योरी को प्रपोज करते हैं। दीज आर द नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस। ठीक है। इनका कहना है कि इनका जो ओरिजिन है देवर द क्षत्रिय ओरिजिन, ये फॉरेन जो ओरिजिन थ्योरी है उसको कंटेस्ट करते हैं, उसके अपोज में बोलते हैं। ठीक है। ये आर्ग्यू करते हैं कि जो राजपूत है देवर द डायरेक्ट डिसेंडेंट्स ऑफ द एंशिएंट वैदिक क्षत्रियास। ठीक है। उनकी जो मेजर राजपूत क्लैंस है जैसे सूर्यवंशी, है ना, चंद्रवंशी, यहाँ से इनकी लीनियज आती है। ठीक है। दैट इज ऑल्सो मेंशन्ड इन पुराण एंड एपिक्स। ठीक है। जितनी भी सिमिलैरिटी जो टोड ने बताई थी वो कोइंसिडेंटल है। ठीक है। और बताया कि इनकी जो लीनियज है काफ़ी प्योर है और उनकी प्योरिटी को अपहेल्ड करते हैं। ठीक है। जीसी, जीके चोजा एंड सीवी वेद्या। ठीक है। तो राजपूत दे आर नॉट द फॉरनर्स, डायरेक्ट बायोलॉजिकल एंड सोशल सक्सेसर ऑफ द एंशिएंट आर्यन क्षत्रियास। ठीक है। चंद्रवंशी एंड सूर्यवंशी। तीसरी है अग्निकुल। ठीक है। अग्निकुल दे बिलोंग टू द फायर फैमिली, है ना। काफ़ी पॉपुलर एक लीजेंड है। इसमें क्या होता है, जो मेडिवल एपिक है दैट इज द पृथ्वीराज रसो, किसने लिखी थी, चांद बरदाई ने। ठीक है। इसके हिसाब से जो वशिष्ठ है उसने एक ग्रेट यज्ञ किया था, फायर सेक्रीफाइस किया था माउंट आबू में,
जिससे वो जो असुर है, डीमंस है, उनको मार सके, ठीक है, जो साधु संतों को तंग कर रहे थे। तो यहाँ से 4 हीरो निकलते हैं, ठीक है, हु विल बिकम द प्रोजिनेटर्स ऑफ दिस 4 अग्निकुल राजपूत, जिसके अंदर प्रतिहार होते हैं, परमार्स होते हैं, चौहान्स होते हैं, एंड द चालुक्य जो सोलंकीज होते हैं, ठीक है। तो ये अग्निकुल की एक थ्योरी है, ठीक है। इसको फिर इंटरप्रेट करते हैं जेम्स टोड, ठीक है। जो ये मिथ है, इसको एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं प्योरिफिकेशन का, और लेजिटिमाइज करते हैं कि फॉरेन चीफ आते हैं एंड दे विल गेट इनटू द इंडियन या फिर हिंदू जो फोल्ड है उसके अंदर आते हैं, ठीक है। ठीक है, उसके बाद जो इंडिजीनियस या फिर मिक्स ओरिजिन या फिर राजपूताइजेशन वाली जो प्रोसेस है, इसको याद रखना है, इसको डीआर भंडारकर देते हैं, ठीक है, एंड बीडी चट्टोपाध्याय देते हैं। बोथ वर इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये आर्ग्यू करते हैं कि जो राजपूत आइडेंटिटी है, दिस वॉज नॉट बेस्ड ऑन सिंगल ओरिजिन, ठीक है, इट वॉज अ सोशल एंड अ पॉलिटिकल प्रोसेस। वो बताते हैं कि जो राजपूत है, दे इमर्ज फ्रॉम अ वेरी डाइवर्स सोशल बैकग्राउंड, इंडिजिनियस ट्राइब से, पेस्टोरल ग्रुप से, ठीक है, इवन जो ब्राह्मण से जिन्होंने आर्म्स ली और धीरे धीरे पॉलिटिकल पावर ली, ठीक है। तो बीडी चट्टोपाध्याय एक टर्म कोइन करते हैं जिसको राजपूताइजेशन बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि डिफरेंट लीनिएज है, क्लैन है, जब उनके पास लैंड आया, जब पावर आई, तो वहां से उनको क्या मिला, एक सोशल लेजिटिमेसी मिला, ठीक है। उन्होंने फिर क्या किया, सोशल लेजिटिमेसी के लिए सबसे पहले एक जो मार्शल आइडियोलॉजी है, कोड ऑफ कंडक्ट को इन्होंने अडोप्ट किया, ठीक है। जितनी भी प्रेस्टिजियस हम जीनियोलॉजीज हैं, ठीक है, वमाशली है, ठीक है, उन सबको कनेक्ट किया सोलर और लूनर, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी से, है ना। देन ब्राह्मण्स को इन्होंने पैटर्नाइज किया, टेम्पल से बनवाया ताकि वो अपना क्रेडेंशियल एस्टेब्लिश करें एज अ क्षत्रिय रूलर्स, ठीक है। तो दे वर अ वेरी ओपन इन अ डायनेमिक सोशल कैटेगरी रेदर देन अ फिक्स्ड एक एथनिक ग्रुप की बात करें, ठीक है। तो मेजर मेजर हमें इन हिस्टोरियंस की ये व्यू दिखते हैं। हम बात करते हैं जेम्स टोड, हमें देगा फॉरेन ओरिजिन की थ्योरी है, ठीक है। बी ए स्मिथ है, वो कहते हैं कि हुनास से उनको रिलेट करते हैं। जो जी एच ओझा है, जो प्योर क्षत्रिय ओरिजिन की बात करते हैं। डी आर भंडारकर की बात करें तो बता, जैसे गुलियाज हैं मेवाड़ के, ठीक है, तो उनको बताते हैं कि वो किस तरीके से पहले ब्राह्मण होते थे, ठीक है। बीडी चट्टोपाध्याय राजपूताइजेशन की बात करते हैं, ठीक है। मेजर राजपूत क्लैंस की बात करें, ठीक है, गुजर प्रतिहारास, चौहान्स, गढ़वाल्स, परमार, चंडेला, सोलंकी एंड गोलियास, ठीक है। दीज आर द मेन राजपूत क्लैंस, ठीक है। पहली बात करें जो गुजर प्रतिहारास है, ठीक है, उज्जैन और गुजरात में हमें दिखते हैं, काफ़ी एक वास्ट एम्पायर इस्टेब्लिश करते हैं द कन्नौज, ठीक है। अरब जो इन्वेजन्स होते हैं उनके खिलाफ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। चौहान्स की बात करें तो देवर अराउंड द अजमेर एंड दिल्ली। इनका जो मोस्ट फेमस रूलर है दैट इज पृथ्वीराज चौहान थर्ड, ठीक है, अ सेंट्रल फिगर इन द बैटल अगेंस्ट मोहम्मद ऑफ गौर, ठीक है। जब हम मोहम्मद ऑफ गौर के बारे में पढ़ेंगे वी विल कवर दिस टॉपिक एज वेल। ये गढ़वालास की बात करें, दे रूल्ड कन्नौज आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ प्रतिहारास, ठीक है। जो जयचंद्र था, ही वाज द मोस्ट एंड वेरी लास्ट पावरफुल किंग ऑफ देयर डायनेस्टी, ठीक है। परमार्स की बात करें, परमार्स मालवा में हमें दिखते हैं, कैपिटल धरा है, ठीक है। कैपिटल जो किंग है भोज परमार, ठीक है, ही वॉज अ वेरी सेलिब्रेटेड पैटर्न ऑफ आर्ट। चंडेलास की बात करें तो जो मॉडर्न बुंदेलखंड है, जिसको जेजक भुक्ति भी बोलते हैं, वहाँ पे रूल करते थे, ठीक है। काफ़ी टेम्पल जो चंडेलास ने बनाए खजुराहो पे, दैट आर वेरी फेमस, है ना। उसके बाद हम बात करें सोलंकीज हैं, जिनको हम चोलुक्यास बोलते हैं, ठीक है। दीज आर नॉट चालुक्यास, चोलुक्यास, ठीक है। दे रूल फ्रॉम द गुजरात, और जो इनकी हमें कैपिटल दिखती है वो दिखती है अनहिलवाड़ा में, ठीक है। तो जे यहाँ पे ये सन टेम्पल बनाते हैं मुदेड़ा में, ठीक है। जैनिज्म को भी काफ़ी पैटर्नेज देते हैं, ठीक है। गोहलिया सिसोदियास की बात करें, दे रूल द मेवाड़ इन द राजस्थान, ठीक है। जो सिसोदियास थे इनकी कैपिटल हमें चित्तौड़गढ़ पे दिखती है, ठीक है। नेचर की बात करें, किस तरीके का इनका पॉलिटी रहता है, ठीक है। एक क्लैन स्ट्रक्चर हमें दिखता है, क्लैन बेस्ड स्टेट दिखता है, लैंड ग्रांट दिखती है। देन हम बात करें किनशिप लॉयल्टी दिखती है, जिसको हम भाई बंध भी बोलते हैं, एंड फ्रेगमेंटेड सोवरिटी हमें दिखती है, ठीक है। क्लैन बेस्ड स्टेट की बात करें, जो किंगडम है, दिस वॉज कंसिडर्ड एज अ कलेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ द रूलिंग क्लैन, ठीक है। लैंड ग्रांट्स की बात करें तो जो सामंत हैं, ठाकुर हैं, जागीरदार हैं, ठीक है, जो राजा है इनको लैंड देता था
ताकि ये बदले में क्या दे, मिलिट्री सर्विस दे, ठीक है। एक हायरार्किकल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री स्ट्रक्चर बन गया था, है ना। काइंड ऑफ फ्यूडलिस्टिक एक हमें आउटलुक दिखती है। किनशिप लॉयल्टी की बात करें तो लॉयल्टी थी दैट वाज वेरी प्राइमरी टू दिस चीफ क्लैन, है ना। मतलब इनका जो मेन कॉन्सेप्ट था दैट इज ऑफ रूलिंग द स्टेट इज द लॉयल्टी, है ना। फ्रेगमेंटेड सोवरेनिटी की बात करें, जो पावर थी दैट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द डिफरेंट लेयर्स ऑफ लैंड होल्डिंग इंटरमीडियरीज, ठीक है। तो एक सिस्टम है जिसको हम फ्यूडल भी बोल सकते हैं, क्योंकि काफ़ी इंटरमीडियरीज के अंदर इनकी पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहती थी। फ्यूडलिज्म की डिबेट की बात करें, जो हिस्टोरियन आर एस शर्मा है, ठीक है, हम ऑलरेडी इसको कवर कर चुके हैं बट वी आर अगेन डूइंग इट। तो उनका कहना है कि आफ्टर पोस्ट गुप्ता एक फ्यूडल सिस्टम दिखता है दैट इज सिमिलर टू द यूरोप। वो एक्सटेंसिव प्रैक्टिस ऑफ लैंड ग्रांट्स की बात करता है, स्टेट ऑफिशियल्स को डिक्लाइन बताता है ट्रेड में, ठीक है, अर्बन सेंटर्स में, ठीक है, किस तरीके से एक डिपेंडेंट पीजेंट्री का राइज होता है, ठीक है, एक राजपूत सिस्टम विद लैंड बेस्ड हायरार्की ऑफ सामंट्स, है ना। तो एक पॉलिटिकल फ्यूडलिज्म की बात करते हैं। पर हरबंस मुखिया आते हैं, बीडी चट्टोपाध्याय आते हैं, और वो कहते हैं कि जो ट्रेड है उसकी वजह से डिक्लाइन नहीं हुआ, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम मिला, ठीक है। एक इंटीग्रेटिव प्रोलिटी की बात करते हैं, ठीक है, जो स्टेट फॉर्मेशन है जिसमें लोकल चीफ है लीनियंस एक लार्ज पॉलिटिकल सिस्टम का पार्ट बनते हैं, ठीक है। तो डाउन एक सिस्टम दिखता है हमें फ्रेगमेंटेशन का। तो इकोनॉमी की बात करें, जो एग्रीकल्चर है मेन सोर्स था रिवेन्यू का, ठीक है। लैंड ग्रांट्स है, एक पावरफुल इंटरमीडियरीज बीच में आ गई थी, ठीक है। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड है उसमें काफ़ी हमें डिक्लाइन दिखता है, बट हमें दिखता है कि इंटरनल ट्रेड नेटवर्क्स हैं, जो मंडी काज हैं, ठीक है, वो काफ़ी फ्लरिश कर रहे थे, ठीक है। कोस्टल किंगडम की वजह से बात करें, जैसे सोलंकी से गुजरात में, दे वर एक्टिवली इन्वॉल्व इन द मैरीटाइम ट्रेड, ठीक है, अरब वर्ल्ड के साथ, साउथ ईस्ट एशिया के साथ। काफ़ी कोइंस भी सर्कुलेशन में हमें मिलते हैं, ठीक है। सोसाइटी की बात करें, राजपूत क्लैंस थे, ठीक है, एक मार्शल कोड था जिसको हम क्षत्रिय धर्म बोलते हैं, ठीक है। ब्रेवरी, लॉयल्टी, ऑनर और रेडीनेस टू डाई इन द बैटल, ठीक है। ब्राह्मण्स की बात करें, दे हैव अ वेरी हाई सोशल स्टेटस, एक्टिंग एज अ प्रीस्ट, एडवाइजर एंड एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। इनको काफ़ी ब्रह्मदया में मिलता था, लैंड ग्रांट्स मिलती थी। वुमेन की बात करें, ठीक है, काफ़ी कम्प्लेक्स सिचुएशन दिखती है। कुछ वुमेन काफ़ी एजुकेटेड हैं, काफ़ी प्रॉपर्टी उनके पास है, ठीक है। काफ़ी ग्लोरिफिकेशन दिखता है हमें, ठीक है। हम बात करें कास्ट सिस्टम की, इसमें हमें एक जौहर दिखता है, हमें सती दिखती है ना। कास्ट सिस्टम की बात करें, काफ़ी रिजिड हो जाता है, ठीक है, नई सब जाति आ जाती है। रिलीजन की बात करें, ठीक है, ब्राह्मणिकल हिंदुज़म को फॉलो करते थे, शैविज़म वैष्णविज़म को, ठीक है। तो दिस वाज मेनली ड्यू टू इट वाज अ की पार्ट टू लेजिटिमाइज द रूल, ठीक है। मैग्निफिसेंट टेम्पल बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे सोलंकी से गुजरात के, जो माउंट एबू, सॉरी, हाँ, जैनिज्म को पैटर्नाइज करते हैं, और जैन टेम्पल से दिलवाड़ा हमें माउंट आबू में दिखता है, ठीक है। टेम्पल्स ऑफ फोर्ट्स की बात करें, ठीक है, इसके अंदर हमें शिखर आता हुआ दिखता है, नागरा स्टाइल हमें काफ़ी इमर्ज होता हुआ दिखता है। हम बात करें टेम्पल ऑफ खजुराहो की, ठीक है, जो चंडीलास बनाते हैं, ठीक है, इसके अंदर हमें इरोटिक स्कल्पचर्स दिखते हैं, ठीक है, काफ़ी हारमोनियस डिज़ाइन दिखते हैं। सन टेम्पल्स की बात करें, सन टेम्पल कहाँ पे, मोधेड़ा में है, ठीक है, इन द गुजरात। दिस वॉज बिल्ड बाय सोलंकीस। देन दिलवाड़ा जैन टेम्पल जो है, दिस इज एट माउंट एबू, ठीक है, काफ़ी मार्बल कार्विंग इंट्रिकेट हमें दिखती है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, काफ़ी दुर्ग बनाए जाते हैं हिल टॉप्स पे, ठीक है, चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, जोधपुर, है ना। लिटरेचर और बार्डिक ट्रेडिशंस की बात करें तो स्कॉलर्स जो संस्कृत में लिखते थे उनको काफ़ी पैटर्नाइज किया, ठीक है। आप भ्रमसा की हमें यहाँ पे, या फिर अर्ली फॉर्म ऑफ रीजनल लैंग्वेज हमें आती हुई दिखी, ठीक है। एक यूनिक फीचर था बार्डिक लिटरेचर का, जो बार्ड्स हैं या फिर चरण या फिर भात हैं, काफ़ी हीरोइक पोएम थी वो कंपोज हुई, एंड दे सेलिब्रेटेड द एक्सप्लोइट ऑफ देयर पैटर्न्स। मोस्ट फेमस एग्जांपल देखें जैसे चांद बरदोई की जो किताब है दैट इज़ द पृथ्वीराज रसो, एक काफ़ी एपिक पोएम है, काफ़ी हिस्टोरिकली इसको अनरिलायबल माना जाता है, पर एक काफ़ी इंसाइट देता है किस तरीके के राजपूत को हीरोइक आइडियल माना जाता था। देखो, दे वर नोन फॉर देयर ब्रेवरी एंड स्किल इन वारफेयर, ठीक है, बट इनका जो
पॉलिटिकल और मिलिट्री सिस्टम था उसके अंदर इनहेरेंट वीकनेसेस थी, ठीक है, जिसकी वजह से उनका फेलियर हुआ गुरीद इन्वेडर्स की तरह। स्ट्रेंथ की बात करें, इंडिविजुअल हीरोइज्म काफ़ी इनके अंदर स्ट्रॉन्ग था, ठीक है, ओनर की बात होती थी, ठीक है, कैवलरी चार्जेस के देवर द मास्टर्स, है ना। वीकनेस की बात करें, पॉलिटिकल यूनिटी नहीं थी, ठीक है, इंटर राइवल हमें काफ़ी राइवलरी दिखती है, ठीक है, जैसे पृथ्वीराज चौहान है, जयचंद्र ऑफ कन्नौज है, ठीक है, इनके बीच हमें काफ़ी कंफ्लिक्ट दिखता है, ठीक है। मिलिट्री स्ट्रेटजी की बात करें, ठीक है, तो जैसे वार एलिफेंट्स हैं, फ्रंटल असोल्ट हैं, ये इन्हीं पे थे, ठीक है, काफ़ी इनफेक्टिव है। जबकि हम तो उसकी बात करें जो काफ़ी फास्ट है और कैवेलरी का यूज़ कर रहे हैं, माउंटेड आर्कर्स का यूज़ कर रहे हैं। फ्यूडल स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, तो विल दुरांत है, इवन नोट की जो मिलिट्री स्पिरिट है, राजपूत को डिफेंड कर लेते थे, बट जो इनके स्टेट्स हैं उनको डिवाइड करते रहे एंड वीकेंड द ब्रेवरी इन द एंड, ठीक है, तो इट्स मोर अबाउट द फ्यूडल स्ट्रक्चर। लेगेसी की बात भी हम कर सकते हैं, ठीक है, कुछ कीवर्ड्स दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड राजपूताइजेशन, अग्निकुल, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, एंड देन यू हैव सम एमसीक्यूज अपना कर सकते हो। जैसे राजपूताइजेशन की बात करते हैं तो बी डी चट्टोपाध्याय हमें याद होना चाहिए, उन्होंने दी थी, ठीक है। अग्निकुल की बात कर रहे हैं तो जैसे पृथ्वीराज रसो है, ठीक है, उसमें हमने चार हमने नाम पढ़े थे, चौहान, परमार, प्रतिहार, चंडेला नहीं पढ़ा था, ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया। कर्नल जेम्स टोड की बात करें तो सिंपल सी बात वो बताते हैं कि सेंट्रल एशियन ट्राइब शाका जो हुणास से आते हैं, ठीक है, जो खजुराहो के जो हमारे टेम्पल्स हैं वो में दिखते हैं, दे वर बिल्ड बाय द चंडेलास, ठीक है। जो इंडियन फ्यूडलिज्म है दैट इज करेक्टराइज्ड बाय लैंड ग्रांट्स एंड डिसेंट्रलाइज्ड, ठीक है, काफ़ी बार पढ़ लिया हमने, आर एस शर्मा ने ये थ्योरी दी थी, ठीक है। सो दीज आर लाइक इजी, इसको हम काफ़ी डिटेल्ड वे में करते हैं, इसकी हमारी अगर हम कम्प्रिहेंसिव कोर्स में देखें तो वी हैव अ वेरी एलेबोरेट लाइक 4 to 5 आवर फॉर दिस टॉपिक, ठीक है, बट हमने एक अच्छे से आउटलाइन ले ली है, क्या क्या चीज़ें इसमें पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, किस हद तक पढ़ना है, ठीक है। तो दैट्स अबाउट टुडेज वीडियो एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।